एल्बर्ट आइंस्टाइन का बहुत ही अच्छा कोट है कि अगर आप किसी को कुछ अच्छे से नहीं समझा सकते तो आपने वो नहीं समझा होगा। तो इसलिए किसी को भी कुछ भी समझाने से पहले आपको उसको सिंपली एक्सप्लेन करना सीखना होगा। जब भी आप किसी टॉपिक को किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट उसमें से कौन सा है, कौन सा पार्ट आपका वीक है और आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये जो भी मैंने अभी आपको बताया ये फेनमैन टेक्निक है, जो कि नोबेल प्राइज विनिंग फिजिकिस्ट रिचर्ड फेनमैन के नाम पर रखी गई है। रिचर्ड फेनमैन का जिक्र बिल गेट्स ने अपने कई इंटरव्यूज में भी किया है। फेनमैन टेक्निक बहुत ही सिंपल टेक्निक है, पर अगर आपने इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो आप कुछ भी आसानी से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फेनमैन टेक्निक होती क्या है। जैसे कि अभी हमने जाना कि किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने से हम वो आसानी से सीख सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने दोस्त या किसी रिलेटिव के सामने वो टॉपिक एक्सप्लेन करना चाहिए जिसको आप सीख रहे हैं। पर कई लोग ऐसे हैं जिनके कोई फ्रेंड्स नहीं होते या फिर वो किसी को एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, तो इसके लिए भी फेनमैन ने एक बहुत अच्छी टेक्निक बताई है। स्टेप 1, आप एक पेपर लो और उसमें जो भी आपका फेवरेट टॉपिक है वो टॉप पे लिख दो। वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है जो कि आप सीख रहे हैं। जरूरी नहीं कि ये फेनमैन टेक्निक है तो ये थोड़ी साइंस से रिलेटेड हो, साइंस और मैथ से नहीं, इसमें कुछ भी टॉपिक आ सकता है जो आपका फेवरेट है। अब स्टेप 2, उस टॉपिक को सिंपली और इजीली वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए जिसमें आप उसको सिखाना चाहते हो। ये करते वक्त भी आपको कई खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि नंबर 1, आपकी लैंग्वेज बहुत ही प्लेन और सिंपल होनी चाहिए। और नंबर 2, जब भी आप किसी को कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसमें 1 या 2 एग्जाम्पल जरूर दो। एग्जाम्पल देने से वो बात हमारे दिमाग में ज्यादा देर तक रहती है। अब स्टेप 3, आपने जो भी एक्सप्लेनेशन दी उसको बार बार देखो और ये देखो कि आपने कहाँ मिस्टेक की है, किस टॉपिक को आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए और उस टॉपिक पे अच्छी तरह फोकस करिए। स्टेप 4, कई बार हमारे एक्सप्लेनेशन में कई टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स टर्म्स आ जाती हैं, पर आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं, उनको आप किसी अलग जगह पर दोबारा लिख लीजिए। और इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जो टॉपिक आप किसी को समझा रहे हो वो ऐसे समझा रहे हो कि कोई ऐसा इंसान जिसको उस फील्ड की नॉलेज भी ना हो वो भी आसानी से समझ जाए। या फिर कह सकते हैं कि आप ऐसे एक्सप्लेन कीजिए जैसे कि आप किसी छोटे बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे हो। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप किसी बड़े इंसान को कुछ समझाएंगे तो वो मुश्किल टर्म्स को भी आसानी से समझ लेगा, पर कोई छोटा बच्चा उसको नहीं समझ सकता। जैसे कि आप किसी छोटे बच्चे को पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताएंगे और उसको एक फॉर्मूला दे देंगे तो वो उसको आसानी से नहीं समझ सकेगा और वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा जैसे कि ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, ये कैसे बना, इसको प्रूव करके बताओ। तो इसलिए चाइल्ड लाइक माइंडसेट बना लीजिए और सोचिए कि अगर आप बच्चे होते आप उस टॉपिक को कैसे समझना पसंद करते। तो आखिरी में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि फेनमैन टेक्निक बहुत ही आसान टेक्निक है। अगर आपने इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये 21st सेंचुरी की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, तो आपको ये जरूर सीखनी चाहिए। तो ये थी दोस्तों मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको एक लाइक जरूर कीजिए और हाँ, जो भी आपके क्वेश्चन हो कमेंट में या फिर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे तो उसको जरूर कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू।